प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाकया बताने वाले हैं जो एक बाप का है। और ये बाप एक सहाबी रसूल हैं जिन्होंने अपनी 8 बेटियों को जिंदा ज़मीन में दफन कर दिया। इसके साथ साथ हम आपको एक आदमी का भी वाकया बताएंगे जिसके घर में 6 बेटियों की पैदाइश हुई। उसके बाद उसने अपनी बीवी के साथ क्या किया आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक शख्स के यहाँ सिर्फ बेटियां थीं। हर बार उसको उम्मीद होती थी कि अब तो बेटा ही पैदा होगा, लेकिन हर बार बेटी ही पैदा होती थी। इस तरह उसके यहाँ एक के बाद एक 6 बेटियां पैदा हो गईं। अगली बार उसके यहाँ फिर किसी बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ गया। वो डर रहा था कि कहीं फिर से बेटी पैदा ना हो जाए। शैतान ने उसे बहका दिया, चुनांचे उसने इरादा कर लिया कि अब अगर लड़की पैदा हुई तो वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। जब वो शख्स रात को सोया तो उसने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि कयामत बर्पा हो चुकी है, उसके गुनाह बहुत ज़्यादा हैं जिसकी वजह से उस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। लिहाजा फरिश्तों ने उसे पकड़ लिया और जहन्नम की तरफ ले गए। पहले दरवाजे पर गए तो देखा उसकी एक बेटी वहाँ खड़ी थी जिसने उसे जहन्नम में जाने से रोक लिया। फरिश्ते उसे लेकर दूसरे दरवाजे पर चले गए, वहाँ उसकी दूसरी बेटी खड़ी थी जो रुकावट बन गई। इस तरह फरिश्ते उसे जिस दरवाजे से लेकर जाते वहाँ उसकी एक बेटी खड़ी होती जो अपने बाप को जहन्नम में जाने से रोक देती थी। यहाँ तक कि फरिश्ते उसे जहन्नम के 6 दरवाज़ों पर ले गए, लेकिन हर दरवाजे पर उसकी कोई ना कोई बेटी मौजूद होती थी। अब 7वां दरवाज़ा बाकी था। फरिश्ते उसे लेकर उस दरवाजे की तरफ चल दिए। उस शख्स को घबराहट होने लगी। वो सोचने लगा कि उस दरवाजे पर मेरे लिए रुकावट कौन बनेगा। वो शख्स ये सोच ही रहा था कि इंतहाई परेशान और खौफ के आलम में उसकी आंख खुल गई। उसने अल्लाह के हुजूर अपने हाथों को बुलंद कर दिया और दुआ करने लगा कि ए अल्लाह, मुझे 7वीं भी बेटी अता करना। प्यारे दोस्तों, बेटी की पैदाइश पर खुश होना चाहिए क्योंकि बेटी रहमत है। ईमान की कमज़ोरी की वजह से जिन बदअकीदा लोगों का ये जहन बन चुका है कि लड़कियों की पैदाइश का सबब उनकी बीबियां हैं, वो सरासर गलत हैं। इसमें बीबियों का या मर्द का कोई अमल दखल नहीं है, क्योंकि मियाँ बीवी तो सिर्फ एक ज़रिया हैं। औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह है। वो जिसे चाहता है लड़का देता है, जिसे चाहता है लड़की देता है, जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिलाकर देता है और जिसे चाहता है बांझ बना देता है। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको 8 बेटियों के जिंदा दफन होने का वाकया सुनाते हैं। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले के दौर को ज़मानाए जाहिलियत कहा जाता है। ये वो दौर था जब बेटियों का कत्ल आम था। कभी उनको ज़मीन में दफन कर दिया जाता था तो कभी किसी और तरह से उन्हें मार दिया जाता था। लेकिन जब हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो हर तरफ नूर ही नूर फैल गया। लोगों को सही गलत की तमीज़ आ गई। लोगों ने इस्लाम कबूल किया और हुजूर के सहाबी कहलाए। एक सहाबी रसूल कहते हैं कि जब मैं ईमान नहीं लाया था, इस्लाम की रोशनी मेरे दिल तक नहीं पहुंची थी, तो मेरी सोच भी उन लोगों की तरह थी जो कहते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं और शर्मिंदा करती हैं। अल्लाह की रहमत और फजल से मेरे घर में 8 बेटियों की पैदाइश हुई, लेकिन मैं उनसे खुश नहीं था, मैं उनसे बेजार हो चुका था। एक दिन मैंने सोचा कि मैं इन्हें मार डालता हूँ, लेकिन ये बात मैंने उनकी माँ को नहीं बताई। मैंने अपनी बीवी से कहा कि मेरी बेटियों को तैयार करो, मैं इन्हें बाहर घुमाने ले जा रहा हूँ। मेरी बेटियां तैयार होकर बहुत प्यारी लग रही थीं, मुझे बहुत प्यार से देख रही थीं, लेकिन मुझे उन पर रहम नहीं आया क्योंकि अफसोस, मैं उस वक्त तक ईमान नहीं लाया था और उस वक्त तक मैंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। वो शहजादियां मेरे साथ चल रही थीं। मैं उन्हें एक वीरान जगह ले गया, वहाँ मैंने एक कब्र बनाई और सबको उसमें बिठा दिया। वो बच्चियां इसको खेल समझने लगीं। फिर मैंने उनके सर पर मट्टी डालना शुरू कर दी
तो वो भी इसे खेल समझने लगी और अपने ऊपर मिट्टी डालने लगी, यहाँ तक कि वो उस कब्र में दफन होती जा रही थीं और मैं उन्हें देख रहा था। मेरी सारी बेटियां एक साथ जिंदा जमीन में दफन हो गईं। वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो बहुत छोटी थीं। उन सहाबी ने आगे कहा कि जब मैं ईमान ला चुका और इस्लाम कबूल कर लिया तो फिर मुझे ये एहसास शर्मिंदा करने लगा कि मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। एक दिन मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और माफ़ी मांगते हुए अर्ज़ करने लगा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। सरकार ने फरमाया बताओ क्या हुआ है। तो मैंने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़मानाए जाहिलियत में मैंने अपनी 8 बेटियों को एक साथ ज़मीन में जिंदा दफन कर दिया था और मुझे इसकी तलाफी करना है। ये बात सुनकर हमारे प्यारे नबी की मुबारक आंखों में आंसू जारी हो गए और आप तड़प गए। आपने फरमाया जिसने बोझ समझकर बेटी को कत्ल किया उसने बहुत बड़ा गुनाह किया। इसलिए अपने दिल को अपनी बेटी के लिए नर्म रखना चाहिए क्योंकि ये अमल दौरे जहालत में हुआ था और हमारे प्यारे नबी ने फरमाया है कि इस्लाम ज़मानाए जाहिलियत में होने वाले गुनाहों को मिटा देता है। लिहाजा इस अमल की भरपाई तो किसी सूरत नहीं हो सकती, लेकिन अब तुम ये करो कि हर एक बेटी के बदले जिसे तुमने ज़मीन में दफन किया है एक एक गुलाम आज़ाद कर दो। सहाबी रसूल अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास ऊँट हैं। तो फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हर एक बेटी के बदले एक ऊँट की कुर्बानी कर दो। फिर सहाबी रसूल ने अपनी हर एक बेटी की तरफ से एक एक ऊँट की कुर्बानी की। उसके बाद उनके घर में तो कोई बेटी पैदा नहीं हुई, लेकिन फिर वो सारी बेटियों के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे और हर एक आदमी से कहते थे, हर एक बाप से कहते थे कि अपनी बेटियों से बहुत अच्छा सलूक करो, उनका दिल मत दुखाओ क्योंकि बेटियां रहमत हैं। और जब किसी को बेटी अता की जाती है तो अल्लाह पहले से ही उस पर अपना करम कर देता है। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।